अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। निकासियाब के मसाइल ने ईद का मज़ा किरकिरा कर दिया। इंतज़ामिया के दावे पानी में बह गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई मुकामात पर नाले सड़कों पर बहने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद, बोर्ड ऑफिस, KTA, हैदरी और साइड के इलाके पानी पानी। लांडी, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ बादल जमकर बरसे। मलीर नदी में तूफ़ान के बायस पानी यार मोहम्मद गोट में दाखिल हो गया। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। डिफेंस ख़ैबान इत्तेहाद बरसाती पानी में डूब गया। कराची में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, डिफेंस, कोरंगी में रात गए बादल जमकर बरसे। कराची वालों के लिए अब्र रहमत जहमत बन गया। बारिश ने ज़रा इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। मुख्तलिफ सड़कों पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई फुट सड़कों पर पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात का सामना। नॉर्थ नाज़िमाबाद, बोर्ड ऑफिस, KTA, हैदरी और साइड के इलाके ज़ेरे आब। मली नदी में तूफ़ान के बायस पानी यार मोहम्मद गोट में दाखिल। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। कोरंगी कॉजवे पानी के तेज बहाव के बायस ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है। कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाली सड़क भी ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। सुपर हाईवे पर सैलाबी रेले के बायस एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। डिफेंस ख़ैबान इत्तेहाद बारिश में डूब गया। पानी घरों में दाखिल। बरसाती पानी के बायस डिफेंस में सबमरीन अंडरपास बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को बोट बेसन से बुलेवयार्ड की जानिब मोड़ दिया गया। KPT अंडरपास 3 तलवार से 2 तलवार तक दोनों अतराफ से बंद है। लांडी, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ बादल जमकर बरसे। एक हफ्ते बाद भी शहर के मसाइल जू के तू हैं। नाज़िमाबाद में नाला ओवरफ्लो हो गया। पेट्रोल पंप से 5 स्टार चौरंगी तक सड़क पानी में गुम हो गई। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में 19 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई कर रखी है। कराची वाले हो जाएं होशियार। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम राजस्थान से कराची की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर कराची में 19 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। कराची में 60 से 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। मौजूदा बारिश का सिलसिला इस सिस्टम के तहत है, जिसका कुछ हिस्सा बहराए अरब पर अब भी मौजूद है। शहर कायद समेत सिंध भर में तेज़ बारिशें बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम 14 जुलाई की शाम या रात से कराची में बारिश बरसाना शुरू करेगा। कराची में बारिश के बाद करंट लगने से 3 अफराद मौत की नींद सो गए। गार्डन शू मार्केट में करंट लगने से 2 अफराद जान से गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त आसिफ और हसन के नाम से हुई। करंट लगने के बायस एक शख्स जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि जख्मी और जाँ बहक अफराद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि करंट किस चीज़ से लगा है, तहकीकात जारी हैं। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को डबो दिया। सड़कों का बुरा हाल है। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए किए गए काम पानी में बह गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की घन गरज। कहा कि बारिश की पेशनगोई के बावजूद इंतजामात ना करना जुल्म है। कराची के लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपका नाम? जो शहर की सूरत हाल है, अगरचे के ईद का मौका है, लेकिन चूंकि इस ईद के मौके पे भी लोगों के लिए बहुत बड़ी जहमत है। लेकिन उन जगहों पे नहीं जाते जो घुटनों इस वक्त भी पानी में डूबे हुए हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर महाज पर इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे और इलेक्शन से इन तमाम इत्तेहादी जमातों को भागने नहीं देंगे। पुरअमन माहौल के अंदर पोलिंग होनी चाहिए और पुरअमन तरीके से लोगों को अपनी राय देने का हक मिलना चाहिए। जाहिर है कि हम ये मुतालबा भी जारी रखेंगे और साथ साथ ये भी वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं कि हर मैदान में इंशाल्लाह इन सब लोगों का मुकाबला करेंगे और भरपूर बल्दियाती इलेक्शन जमात इस्लामी लड़ेगी। कराची में बरसते बादलों के बायस शहर का निज़ाम दरहम बरहम। शहर की अब तक सूरत हाल पर रहनुमा PTI फवाद चौधरी की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि पीपल्स पार्टी और MQM गठजोड़ ने कराची का जो हशर किया है वो इन बारिशों में सामने आ गया है। कभी रुसुल बिलात कहलाने वाला शहर
आज उजड़ा हुआ है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और MQM और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कभी जिस शहर का नाम उरूसुल बिलाद था वो आज शहर उजड़ चुका है और इस तमाम तर सिचुएशन का ज़िम्मेदार उन्होंने MQM और पीपल्स पार्टी को करार दिया है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान साबिक वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया है और कराची की हालिया बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी और MQM को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। मजीद भी जारी रहने की पेशगोई सामने आ गई है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिश के बाद अक्सर मकामात पर सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। इंतजामिया मंजर से खाली। पेश की इत्तला के बावजूद इक़दामात का फुकदान। अल्लाह की रहमत हाकिमों की नालायकी से जहमत बन गई। खल्लात, खुजार, तुरबत और आवरान में तूफानी बारिश 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क भर में बारिशों के बाइस हादसात, मजीद 13 अफराद जाँ बहक। चमन में फाइबर ऑप्टिक को नुकसान, बैंकों का सिस्टम बैठ गया, कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान बासा ने मुलाजमीन को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। बोरेवाला में जलथल लेक। सिंध के अक्सर अजला में बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी। टंडोला यार और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश ने तबाही मचा दी। काछू में मुतादिद देहात जेरे आब आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों देहाती खुले आसमान बेयारो मददगार मदद की अपील कर दी। मुल्क भर में बारिशें। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम का हाल बताने वालों ने इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, शिमाली मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नदी नाले के सैलाबी पानी की शदीद तुग़यानी से 5 देहात मुतासर। FC के लसबेला, कल्लात, स्काउट्स और ज़िला इंतज़ामिया का मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाबी रेले में घिरे अनवर, रिंद कोट और चाकरा कोट में लेवीज फोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा दीगर भी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 100 घरानों के अफराद को बचा लिया गया है। मजमूई तौर पर 500 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब मुतासरा 200 घरानों को हाई स्कूल बंदर कैंप मुनक़िद कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू किए गए अफराद में ख़वातीन और शेरख्वार बच्चे भी शामिल हैं। कमिश्नर रावलपिंडी सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मैदान में आ गए। कमिश्नर नूरुलैन मेंगल का रावलपिंडी शहर का दौरा, सफाई का जायजा लिया। MT रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी हमरा सफाई पर ब्रीफिंग दी। नाक़िस इंतजामात पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न की CO कॉरपोरेशन और उनको सरजनिश की है और दोनों अफसरान को हतमी वार्निंग भी जारी की है। कहा है कि शहर से अब तक कई हज़ार टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। गैर कानूनी तौर पर खाले इकट्ठी करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी ने हिदायत दी है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी अजीम फरीज़ा है, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। नवाबशाह में जारी बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। एयरपोर्ट के अतराफ तेज़ बारिश से रनवे नंबर 2 की लाइटें ख़राब हो गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जहाज़ों की लैंडिंग में दुश्वारी का इंदिया दे दिया है। सिविल एविएशन के आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाबशाह में जारी बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। एयरपोर्ट के अतराफ तेज़ बारिश से रनवे नंबर 2 की लाइटें ख़राब हो गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जहाज़ों की लैंडिंग में दुश्वारी का इंदिया दे दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक तेज़ बारिशों से रनवे की अप्रोच लाइटिंग सिस्टम शॉर्ट सर्किट के बायस ख़राब हुई है। नवाबशाह से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। एयरपोर्ट के अतराफ तेज़ बारिश से रनवे नंबर 2 की लाइटें भी ख़राब हो गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जहाज़ों की लैंडिंग में दुश्वारी का इंदिया दे दिया है। अथॉरिटी के मुताबिक तेज़ बारिशों से रनवे की अप्रोच लाइटिंग सिस्टम शॉर्ट सर्किट से ख़राब हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।